हाँ तो जी, आ, आप सबको नमस्कार। और कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वीडियो भी नहीं मैंने बनाई थी कोई, और कोई ऐसा बनाने का कोई औचित्य भी नहीं था, ना कोई ऐसा मन था बनाने का, कोई मुद्दा भी नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद कल दोपहर के बाद से थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, जो लोग अपनी साधना के रास्ते पे हैं और पूर्ण ब्रह्म से एकाकार होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से। तो बात है जी सोने का हिरण। सोने का हिरण मतलब गोल्डन डियर। सोने का हिरण आपने रामायण में सुना होगा। रामायण में जैसे सोने का हिरण होता है, जब सीता माता कहती हैं कि मुझे ये सोने का हिरण ला के दो लक्ष्मण जी, तो लेके आते हैं, जाते हैं मतलब उसको लेने। तो इतने सीता माता को रावण ले जाता है फिर उठा के। तो ये एक ऐसा शब्द है सोने का, मतलब ये कहानी तो हमने रामायण की पढ़ी। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। ये ऐसा शब्द है सोने का हिरण, जो अचानक से ईश्वर ने कल मेरे कान में डाला। 4:30 बजे के 5 बजे के आसपास की बात थी। तो एकदम से ऑल ऑफ सडन, एकदम जैसे एक लाइव आदमी आपको बोले कि सोने का हिरण। तो मैंने कहा सोने का हिरण कहाँ है? सोने का हिरण। अच्छा, तो मैं देखा उनका सोने का हिरण, तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। तो अचानक से ऐसा हुआ कि मैं पहले से ही अपने उसको ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा, तो जिस अवस्था में मैं रहता हूँ तो संसार मुझे फिर भी दिखता है। हालांकि संसार को मैं अब सीरियस नहीं लेता, संसार दिखता रहता है, दिखता रहे। जब ये छलावा है एक तरीके का, मृग मरीचि का है, तो मेरे लिए इसका ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। फिर भी इसको और अच्छे तरीक़ों से भगवान मतलब नित्य प्रतिदिन पता नहीं क्या कराना चाहते हैं मेरे से। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या नई चीज़ बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास तो जाने के लिए कोई यात्रा बची नहीं है, अब तो सब समाप्त हो गया, इच्छा शक्ति भी नहीं है कहीं जाने की। पर फिर भी वो पता नहीं क्या अनुभव देना चाहते हैं मेरे को। तो मैं जैसे बैठा था, तो मैं संसार को तो ऐसे ही देखता रहता हूँ जैसे मृग मरीचिका के तरीके से, कि हाँ भाई ये तो वास्तविक तो है नहीं, ये तो मेरी चेतना में उभर के आता है, चलता रहता है। पहले मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाता था, अब मैं इन्वॉल्व नहीं होता इसके अंदर, देखता रहता हूँ है। और फिर सोने का हिरण से क्या बताना चाहते हैं, तो मैंने गौर से देखा कि ये सोने का हिरण ही तो है, जो आसपास जो संसार दिख रहा है ये सोने का हिरण ही तो है। तो फिर इसके बारे में मैं ज़्यादा जब सोचा और ज़्यादा प्रयास किया सोचने का, गाड़ी चला रहा था उस समय पे मैं, ड्राइविंग करते करते जो मैंने देखा कि रोज़ सुबह इंसान के साथ ऐसा ही हो रहा है कि ये क्या मैसेज था जो उनकी तरफ से आया और उन लोगों के लिए जा रहा है जो लोग सुन तो लेते हैं कि पूर्ण ब्रह्म से कैसे हो, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर को कैसे पाएं, ये सारी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन गहरे नहीं हो पाते। तो भगवान मेरे थ्रू के एक ऐसी ईजीएस्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एक मैंने इससे पहले एक और चीज़ आपको बताई थी कि आप उनके चौकीदार हो ईश्वर के, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इतना ईजीएस्ट था कि उससे कोई भी पहुंच जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो आज भी ये सोने का हिरण जो है कि आम विषय नहीं है, ये ऊपर से आया है सीधा का सीधा है। अब वो मेरे को माध्यम बना के क्या करना चाह रहे हैं मैं जान गया हूँ कि कुछ तो बड़ी चीज़ होने वाली है। क्या बड़ा होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तो सोने का हिरण ऐसा था कि मैं देखता रहा। मैंने कहा यार ये संसार, जैसे ही आदमी सुबह उठता है और उसको नींद से, क्या आप अपनी मर्जी से उठते हो नींद से? अपने आप ही नींद टूटने लग जाते हैं, तो आपको ज़बरदस्ती ऐसे धक्का मार के बाहर फेंक दिया जाता है। नींद की अवस्था में आप शुद्ध अस्तित्व में थे, हालांकि अंधकार में आपका अस्तित्व विलीन था, वहाँ पे चीज़ों का भान नहीं था, लेकिन आप
मतलब चेतना की एक अलग स्थिति मान लो, नींद को मैं उसमें नहीं ज़्यादा जाऊँगा, लेकिन आपको ज़बरदस्ती इस चेतना में क्यों डाला गया भाई? इस चेतना में क्यों डाला आपको ज़बरदस्ती? मैंने तो नहीं कहा था मुझे चेतना में भेजो। तो चेतना में आपको ज़बरदस्ती धक्का मार के भगवान भेज देता है रोज़। तो पहले तो ये चुनाव करो और रिसर्च करो कि वो कौन सी शक्ति है जो मुझे चेतना बना के भेजती है रोज़ सुबह। मैं तो नहीं आना चाहता। वो चेतना एक ऐसी शक्ति जिसके आने मात्र से सब कुछ अनुभव किया जा सकता है। पेड़ हिल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, कुछ जड़ वस्तुएं पड़ी हैं, पत्थर, बिल्डिंग, पहाड़, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, मन बुद्धि को महसूस किया जा सकता है। ये चेतना है। उसके बाद लेकिन जो भी कुछ चेतना से महसूस, सुना, समझा, देखा जा सकता है वो सब असत्य है, वो सब छलावा है। ये भी बात ध्यान रखना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आपको फंसाने के लिए किया गया है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था यार तुम इन लोगों के साथ भगवान ऐसा करते ही क्यों हो? सबको चेतना निकम में डाल देते हो हैं और फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये स्थिति क्यों? तो भगवान पीछे से बोले सोने का आयरन, सोने का आयरन। मैंने कहा सोने का आयरन? तो मैंने देखा कि जैसे ही आप नींद से बाहर आते हो, चेतना आई, अब संसार दिखता है। संसार को आप कैसे लेते हो? एक ऐसी जगह जहाँ से आप अपने लोभ को पूरा कर सकते हो, जहाँ से कोई सुख प्राप्त करने की आपकी इच्छा है। यानी आप इस संसार को सोने की तरह देख रहे हो, जैसे सीता माता उस सोने के हिरण को देख रही थी कि ओह कितना सुंदर है। आप भी ऐसे संसार को, सुंदर तो नहीं कहते, खैर एक्सपीरियंस पहले से हो गया है आपको, पर उसको कैसे लेते हो कि हाँ भाई यहाँ से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब यही समस्या, जो आपने सोने का हिरण को बस देखा तो कोई समस्या नहीं है। सीता माता भी अगर उनको देखती देखती बस सोने के हिरण को और उसकी इच्छा नहीं करती पाने की, तो कोई समस्या नहीं थी वहाँ तक। अब आप जैसे इसको देखते हो तो आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक तो ठीक है, लेकिन जो लोभ बनता है, जो सुख की इच्छा बनती है, उसके चक्कर में आप लोग भाग के आते हो। ठीक है, अब आप इसमें गए कूद। तो जैसे कि वहाँ पे सोने का हिरण था रामायण में, असल तो नहीं होता, ऐसे ये संसार भी असली तो है नहीं। तो सोना तो प्राप्त होने से रहा, सुख तो यहाँ प्राप्त होने से रहा। अब इसके बदले में प्राप्त क्या होता है? प्राप्त होता है जो सीता माता को प्राप्त हुआ था। एक तो अपने घर से विरक्ति हो जाएगी, घर से त्याग हो जाएगा, आप भी अपने वास्तविक स्वरूप से, शुद्ध स्वरूप से त्याग के यहाँ पे आके फंस जाओगे। जो आपका असली घर है, जो प्रकाश का क्षेत्र है, वो आपका असली घर है। आप वहाँ जाओगे तो आप उसको पहचानोगे कि हाँ ये असली घर है। ठीक है, और वो एक तो घर छूटेगा आपका। दूसरा, आपको एक समस्या और होगी कि जितनी देर घर से दूर रहोगे उतनी देर दुखों में रहोगे, दुख प्राप्त होंगे आपको। जैसे सीता माता को रावण के अशोक वाटिका में दुख प्राप्त होते रहते थे, राक्षसी उनको डराती रहती थी, वो अपने राम जी के वियोग में बैठी रहती थी, कितना दुख प्राप्त होता है। ऐसे ही आप जितनी देर यहाँ जागृत अवस्था में रहते हो और सोने के हिरण के पीछे रेस लगाते रहते हो, इतनी ही देर आपको दुख प्राप्त होते रहते हैं यहाँ पे। और सोने का हिरण तो वास्तविक है नहीं, वो तो नींद में जाने से पहले ही विलुप्त हो जाता है। थोड़ी सी देर पहले जैसे ही गहरी नींद आने वाली होती है, सब गायब हो जाता है। कोई सोने का हिरण नहीं है यहाँ पे, बेकार की दौड़ कर रहे हो आप। ये संसार वास्तविक है ही नहीं। इसको सिर्फ सोने के हिरण की तरह देख लो, लेकिन इसको पकड़वाने की कोशिश मत करवाना। ये ही पकड़वाने की कोशिश करवाते करवाते आप आज तक इसको सिर्फ अपने घर से दूर बैठे हो। अपना जो वास्तविक स्वरूप है, आपका जो वास्तविक घर है, इसीलिए नहीं पकड़ में आता ये। तो ये बहुत अच्छी सीख है आप सबके लिए कि संसार को जब सुबह उठो तो एक सोने के हिरण की तरह देखो। नहीं 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 नहीं, जहर की दुकान है, मुझे नहीं कूदना इसके अंदर। मैं कूदा दलदल और मैं फंसा, आज का दिन और मेरा गया। रोज़ एक नया दिन है, रोज़ एक मौका है आपके पास कि आज इसको सिर्फ और सिर्फ देखना है, बाकी कुछ नहीं करना। और जब आप चेतना से देखोगे, क्योंकि जो भी चेतना के अंदर दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। जो भी देखा, समझा, सुना, महसूस किया जा सकता है, क्योंकि आप चेतना नहीं हो। वो पहला चैप्टर है आपका जीवन का। चेतना नहीं हो,
चेतना इसलिए आपको कहा जाता है कि आप गहरा हो जाओ वहाँ पे, खाली देखो कि आपके आने मात्र से सब दिखता है। ठीक है, जब आप उसमें चेतना बन के रहोगे ना और खाली सोने के हिरण को देखोगे, उसको मांगोगे नहीं, तो फिर वो अचेतन एक लहर बन के अपने आप को व्यक्त करेगा। एक लहर बन के अचानक से एक लहर उठेगी। जब शुद्ध चेतना में आप आ जाओगे ना, एक लहर बन के आएगी, बहुत बहुत आनंदप्रद लहर है वो लहर आएगी, वो सब तबाह कर देगी। वो अवर्णनीय स्थिति है, अवर्णनीय स्थिति है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप का अधिकार है उसको पाना, आपकी चीज़ है वो, आप ही के पास है अभी भी। पाना क्या है, आप ये देखो वो क्या चीज़ है जो आपको आप ही की चीज़ मांगने से रोक रही है। मांग लो, मैं देने के लिए बैठा हूँ, पर आप मांगते ही नहीं, लेते ही नहीं हो उसको। देखो वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। आपको रोक रहा है सोने का हिरण। सोने का हिरण रोकता है, और सोने का हिरण आज तक पकड़ा नहीं गया है, न पकड़ा जाएगा। सोने का हिरण कभी नहीं पकड़ा जाता। तो रामायण का उद्देश्य एक स्टोरी सुनाना नहीं है। क्या पता रामायण घटित हुई कि नहीं हुई, मैंने तो नहीं देखी, पर मुझे जो ये आवाज़ आई ना, शायद सोने का हिरण से रिलेटेड जो स्टोरी है ना, वो इसी उद्देश्य से बनाई गई थी। उसके अंदर एक ये हिडन मैसेज है। मैंने वो मैसेज ढूंढ लिया है कि संसार सोने का हिरण है। पूरी रामायण स्पष्ट हो गई है, पूरी रामायण स्पष्ट होकर खुल गई है। हर एक घटना मैसेज है, हर एक घटना उसकी मैसेज है। तो धनुष तोड़ा गया ना स्वयंवर के समय, वो धनुष अहंकार का प्रतीक है। आप अहंकार तोड़ोगे तो जैसे राम जी को माँ जगदम्बा मिली ना, सीता माता जगदम्बा स्वरूपा है ना, आपको भी माँ जगदम्बा मिलेंगी। और माँ जगदम्बा का प्राप्ति का मतलब समझते हो कि पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति। पूर्ण ब्रह्म ही है ना वो भी, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति। तो अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। धनुष ऐसे ऐसे खड़े रहते हो ना सीधा, अहंकार में तने हुए सोने के हिरण के अंदर, अहंकार तोड़ना पड़ेगा। रामायण को पढ़ो, फिर पढ़ो उसको और ढूंढो और खोजो कहाँ कहाँ हिडन मैसेजेस हैं। हर एक शब्द हिडन मैसेज है, हर एक शब्द छुपा हुआ मैसेज है उसके अंदर। आम नहीं है वो। चुनाव करो। सफरिंग से बाहर हो। कोई सफरिंग नहीं है यहाँ पे, कोई कर्म नहीं है। कर्म उसी दिन तक है, ना कोई प्रारब्ध है, ना कोई यहाँ कर्मों का फल मिलता किसी को। वो उसी दिन तक है जिस दिन तक तुम इस सोने के हिरण को सोने का हिरण समझते हो। उस दिन तक कर्म है। तुरंत कर्म काटे जा सकते हैं, तुरंत। जब तक इसको वास्तविक समझ के चलोगे ना, तब तक कर्म होता रहेगा और फल भी भोगते रहोगे। आप भोगता भी रहोगे तब तक, और दुखों में मरोगे ऐसे ही। बहुत तेजी से मृत्यु आ रही है, बहुत तेजी से मृत्यु आ रही है। समझ लो इसको। तो यही एक बात बतानी थी मुझे कि सोने का हिरण वास्तविक नहीं है। मत भागो उसके पीछे। आगे जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा वो मार्गदर्शन मैं साझा कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी चीज़ मैं बता चुका हूँ, कोई ऐसी चीज़ छूट नहीं गई है। बस अब तो उसको बता पाने के तरीके जो है ना, वो किसी तरीके से ईजीएस्ट तरीके से निकल आ रहे हैं। वो ईश्वर ही बता रहे हैं और मेरे माध्यम से वो जा रहे हैं बस। और कोई नई वस्तु नहीं है मेरे पास। आप ही को एनालिसिस करके इसको पार करना है।